गुरुग्राम में नमाज का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों की तरफ से नहीं बल्कि मुस्लिम संगठनों की तरफ से इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ मुस्लिम संगठन मिलकर के एक संगठन पर काबिज होकर के अपने नमाजियों को नमाज अदा करवा रहे हैं और कुछ मौलाना साहब इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं। तो इसी बारे में हमने बात की आज जो डीसी साहब को ज्ञापन देने गए थे उनसे। आइए देखिए ये खबर हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। आज आप जो ज्ञापन देने आए हैं डीसी साहब को, क्या मामला है ये बताएं इस बारे में। ये गुरुग्राम में हम संगठन जब 2021 में बना था, स्थायी तौर पे बना था जी, और ये स्थायी टेम्परेरी तौर पे था कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फुल बॉडी इसकी तैयार हुई। कोई भी संगठन होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है, उसके ओहदे और पद हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ टाइम के लिए होते हैं जी। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारे नाम पर है और ये एक NGO है, ये सामाजिक काम के लिए एक संगठन है। तो उसमें कुछ गलत लोग अपनी जगह को छोड़ नहीं रहे हैं और जब उन्होंने हमसे कहा था कि नमाज नहीं पढ़ाना तो हम लोग नहीं पढ़ाए। लेकिन जब अब हिंदू संगठन भी उनको कह रहे हैं तो नहीं, वो नमाज पढ़ाने से नहीं हट रहे हैं। इसका मतलब कहीं उनको शरय है और कहीं से उनको ताकत मिल रही है जिसकी वजह से वो नहीं हट रहे। क्या कुछ मसला है कि जिस कारण से वो नहीं हटना चाहते? क्या ऐसा तो नहीं कि धार्मिक उन्माद बढ़ा करके कुछ और करना चाहते हैं गुरुग्राम के अंदर? इसमें कोई शक नहीं है जी। इसके अलावा उन लोगों के नाम बताएं जो इस पद पे आसीन हैं और जो हटना नहीं चाहते हैं। इसमें एक ही फैमिली के लोग हैं। शमून है, व सन ऑफ दीन मोहम्मद, यहया सन ऑफ दीन मोहम्मद, यासिर सन ऑफ दीन मोहम्मद और इनके बच्चे हैं, दादा, बेटा, पोता, बहनोई, यही लोग सब नमाज़ पढ़ा रहे हैं। और एक अहमद है जो सरकारी इमाम है, सेक्टर 43 में नमाज़ पढ़ाता है। और भरतपुर गैरतपुर बास का ये इमाम है सरकारी। यानी वक्फ बोर्ड को ये बात सोचना चाहिए कि मेरा जो अधिकारी है वो कहाँ पे है, उसकी एक्टिविटी क्या है। जबकि इससे पहले स्टेट ऑफिसर वक्फ बोर्ड को जमालुद्दीन साहब को अवगत करा चुके हैं कि आपका बंदा यहाँ पे सरकारी तनख्वाह लेकर के यहाँ पे नमाज़ पढ़ा रहा है, जो कि सोचने की बात है कि हमारी जो सरकारी जो संस्था है वो क्या कर रही है। जी। तो कहीं ना कहीं इस बारे में मिली भगत आती है कि वक्फ बोर्ड भी मिला हुआ है इसके साथ में, या वक्फ बोर्ड के कुछ अधिकारी उनके साथ मिले हुए हैं? वक्फ बोर्ड मिला हुआ नहीं है जी। वक्फ बोर्ड को शायद उन्होंने सीरियस इस मुद्दे को नहीं लिया है, जबकि वो सरकारी तनख्वाह वहाँ पे ले रहा है। ओके। ये कितने समय से इस तरह की घटना हो रही है? 1 साल तकरीबन होने वाला है। तकरीबन 1 साल। तो आज डीसी साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या आपने मेन मुद्दा इसमें उठाया कि क्या होना चाहिए? मैंने उनको अवगत कराया कि एक ही फैमिली के लोग हैं और कोई भी ओहदा जो है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। ये सहमति टेम्परेरी तौर पे थी। अब बाकायदा जो एक NGO बनाया, रजिस्ट्रेशन है और पुराना है, नाम हमारा है, काम वो उठा रहे हैं जी। और हिंदू संगठन जितने भी हैं जी वो सारे हमारे साथ सहमत हैं इस पर कि हम एक मुल्क के साथ देश के लिए हम सब एक साथ हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनके लिए अपना दीन है, मेरे लिए अपना दीन है जी। लेकिन कुछ लोग इसी चीज़ में, इसके मसले के आड़ में ये कहते हैं कि ये लोग RSS वाले हो गए या फलाने वाले हो गए, वो मिले तो मसलियत है और हम लोग मिले तो कहते हैं RSS। ये दोहरी मुनाफे का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। है जिसके बारे में आज आप आए हुए हैं? मेरा नाम मौलाना मोहम्मद अहलुल्लाह है। मैं तकरीबन 2005 से जो है सेक्टर 29 थाने के सामने जुमे की नमाज को अदा करा रहा हूँ जी। मेरे नमाज से कबल जो है कोई नमाज नहीं हो रही थी। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी गुड़गांव में जगह जगह नमाज का जो है जुमे की इंतज़ाम किया गया और सही तरीके से वो सब कुछ चल रहा था। अचानक बीच में कुछ वजह से जब माहौल ख़राब हो गया, जिसके वजह से थाने के अंदर सेक्टर 29 हमें बुलाया गया और कहा मौलाना जो है कुछ जगह की नमाज़ बंद कर दी गई है, 29 सेक्टर में सिर्फ एक पॉइंट रखा गया है, आप सहमति के साथ जो है आपस में इमाम के साथ जो है वहाँ पर आप नमाज़ अदा कर सकते हैं जी। तकरीबन हमने वहाँ पर 1 महीने नमाज़ पढ़ाया और पिछले जो रमज़ान की ईद जो गया उसके बाद अचानक हमें प्रशासन की तरफ से, पुलिस अधिकारी की तरफ से हमको डराया और धमकाया गया कि आप अगर नहीं मानोगे तो आपको हम अंदर कर देंगे। तो हम अपनी इज़्ज़त और प्रतिष्ठा के खातिर और माहौल ख़राब ना हो जिसकी वजह से हम रुक गए और हमारी जगह पर जो है दूसरे आदमी वहाँ पर अभी जो है नमाज़ पढ़ा रहे हैं, जो फ़िलहाल वो नए हैं और हम वहाँ पर तकरीबन 19-20 साल के पुराने हैं। सगे भाई हैं और वहाँ पर जितने भी नमाज पढ़ा रहे हैं, एक जुमे के अंदर 4 इमाम हैं और उसमें सबके सब आपस में सगे भाई हैं जी। तो आप चाहते हैं कि आपको आपके पद पे दोबारा से बरकरार कर दिया जाए और जो लोग आपके पद पे ज़बरदस्ती या पुलिस की मिली भगत से बैठे हैं उनको हटा दिया जाए? जैसे कि आपको अभी हमारे गुरुग्राम इमाम संगठन के सदर ने आपसे कहा कि उन लोगों के साथ आर्जी तौर पे जो है कुछ सहमति हुई थी और 2019 से जो है हम लोग जो है रजिस्टर्ड इमाम हैं। फिर अभी जो है
तमाम जो गुड़गांव के अंदर रहने वाले जितने भी संगठन है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सबके साथ हमारी एकजुट सहमति है और हमें वहाँ पर नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त है। यहाँ तक कि डीसी साहब के पास भी आए, इन्होंने भी वहाँ पर इजाज़त दी है, लेकिन पता नहीं किस वजह से जिस तरीके से हमें उस टाइम धमका करके भगा दिया गया, इनको वहाँ पर से नहीं हटाया जा रहा है ताकि वो जगह जो हमारी पुरानी है वहाँ पर फिर से दोबारा बहाल हो सके। किसने भगाया था आपको इमाम साहब? पुलिस वालों ने भगाया था। कौन से सेक्टर के थाने था? सेक्टर 29 थाने का। सेक्टर 29 थाने से। तो क्या आपने दोबारा वहाँ जा करके ज्ञापन मीटिंग उनके साथ हमारी हुई तो हमारे सहमति के साथ उन्होंने कहा कि आप नमाज पढ़ाइए। हम 1 महीना जो वहाँ पर जो है बंद होने के बाद फिर नमाज पढ़ाए। अचानक से हमको डरा धमका करके वहाँ पर से हटा दिया गया और ये आर्जी तौर पर जिनके साथ सहमति हुई वहाँ पर उनको रख दिया गया। तो जो इस समय नमाज वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि उनकी गुंडागर्दी हो रही है? ये जी खुली हुई है, क्योंकि वो उनकी तरफ से भी हमको धमकी मिली है। अच्छा, पुलिस के साथ में मिली जुली जो कुछ भी है उनके साथ कोई ना कोई सांठगांठ है, जिसके वजह से पुलिस प्रशासन ना उनको हटा रहे हैं। जबकि डीसी साहब की यहाँ पर से भी और दूसरे जो गैर मजहब जितने भी हैं यानी हिंदू संगठन, उनके साथ हमारी सहमति, वो भी उनको मना कर रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। आखिर कोई वजह है कि जिसकी वजह से उनको नहीं हटाया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। क्या मुद्दा है आज इस मसले पे आए हुए मेरा हैं? नाम हाफिज़ मोहम्मद शाकिर है और मैं इमाम डेल फैस्त्री गुरुग्राम में इस टाइम खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और इस वक्त हम डीसी साहब से मिलने आए थे नमाज़ों के सिलसिले में। और जो मसला क्या था कि कुछ शहर के अंदर 6 पॉइंट दिए थे, जी प्रशासन की मिली भगत से दिए गए थे वो, जी। और हमारे हिंदू भाइयों की सहमति की वजह से वो पॉइंट दिए गए थे। जी हाँ। लेकिन कुछ नमाज़ पढ़ाने वाले इमामों ने प्रशासन को और हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह किया गया और उन 6 पॉइंटों में से 3 पॉइंट हैं जो वो एक 100 मीटर के दायरे में ले लिए गए, जिससे कि मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं होता उन पॉइंटों से। वहाँ पर अगर 1 पॉइंट रहेगा तो मुसलमानों को इतना फ़ायदा होगा, वहाँ पर 10 पॉइंट करेंगे तब भी इतना ही फ़ायदा होगा। अगर उन्हीं में से 3 पॉइंटों में से 2 पॉइंट शहर के अदरवाइज़ किसी और हिस्से में डाल दिए जाते हैं, बिल्कुल, तो उससे नमाज़ पढ़ने वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे ईस्ट एरिया में कोई नमाज़ें नहीं हैं, जी, तो डीसी साहब ने आश्वासन दिया, कल मीटिंग है हमारी डीसी साहब के साथ में और हिंदू भाइयों के साथ में भी मीटिंग है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम पूरी उम्मीद करते हैं डीसी साहब से और प्रशासन से कि इसमें कल कुछ कामयाबी मिलेगी और जो हकीकत है जो वो सामने आएगा। जो इसमें जायज़ तरीके से काम करने का जो तरीका है जी, उसको लोग अपनाएंगे। अभी नाजायज़ तरीके से सब काम हो रहे हैं मनमानी मर्जी से। दूसरी बात ये है कि हमारे एलुल्लु साहब ने भी बाइट दी थी, उन्होंने ये कहा था कि मुझे प्रशासन ने धमकाया। ऐसे ही एक इमाम है सेक्टर 43 में मौलाना अरशद साहब, जो वहाँ पर तकरीबन 18-20 साल से नमाज़ पढ़ा रहे हैं, उसको भी इन इमामों ने प्रशासन से धमकवा के पुलिस वालों से ये कह दिया, अगर आप यहाँ नमाज़ पढ़ाना आओगे आप पे मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। और हमें ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश तो है ही नहीं नमाज के। जब सीएम साहब खुले में कह चुके हैं कि नमाजें नहीं हैं खुले में, तो ऊपर से आदेश किसके हो गए? सीएम साहब से ऊपर तो प्रशासन नहीं हो सकता ना। बिल्कुल सही बात है। जब कह दिया सीएम साहब नमाज खुले में नहीं, तो दबाव किसका है? ये किसकी आड़ में ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं जो हमारे इमामों को धमकाया जा रहा है? किसी इमाम को बदतमीजी से बोल रहे हैं और भगा देते हैं, वरना आओगे तुम्हारा मुकदमा दर्ज कर देंगे हम। तो ये कौन लोग हैं जो इमाम को इस तरह से धमकाते? आप ही के कौम के लोग हैं या फिर हिंदू संगठन से हैं या फिर पुलिस प्रशासन से हैं? ये इमाम हैं, इमाम हजरात ही हैं जो पुलिस के सहयोग ले रहे हैं और पुलिस उनकी कुछ सहयोग कर रही है इस चीज़ में, जो इमामों को दबाव दिलवा के वहाँ से भेज रहे हैं। उससे पहले हमारे एक मौलाना सनाउल्लाह साहब छतरपुर में के हैं, वो नमाज़ पढ़ाते तकरीबन 30-40 साल से नमाज़ पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर जी। उनको भी बड़ी बेइज्जती की गई उनकी थाने के अंदर बुला के, और बहुत बदतमीजी से पेश आया गया, उनको भी वहाँ से भगवा दिया गया। ये वजह क्या है हम ये जानना चाहते हैं, क्यों धमकाया जा रहा है? जी, जानना चाहेंगे कि आप जैसे कह रहे थे कि 3 पॉइंट एक ही 100 मीटर के दायरे में दे दिए थे, यदि वहाँ पे 1 पॉइंट दे दिया जाए तो बाकी के 2 पॉइंट कौन सी जगह पे आप लेना चाहते हैं? 2 पॉइंट ईस्ट का एरिया है, जैसे सेक्टर 37 का एरिया है जी हाँ, उधर ये सोना रोड की तरफ है जी, या या फिर पालम, और भी बहुत शहर पूरा खाली पड़ा है जी, पूरा शहर खाली पड़ा है। तो 3 पॉइंट तो एक ही जगह दी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, 3 पॉइंटों को अदरवाइज बांटा जाए, उससे कोई फ़ायदा होगा। बस हम ये चाहते हैं इस पर थोड़ी सी मेहनत की जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए।